नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन भर्ती से हो जाएगा बाहर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से सीट वृद्धि, शासनादेश, इन सभी विषयों को लेकर बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप लोग देख और सुन रहे हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। इसको लेकर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी मिली थी कि भर्ती में आवेदन बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक शासनादेश नहीं आया। और आप सभी को पता होगा शासनादेश पहले आएगा, किस तरीके से भर्ती में प्रोसेस होने वाले हैं। शासनादेश में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होंगी, जिसमें कि सीटों की संख्या, आवेदन किस तरीके से, क्या सभी अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे या फिर मेरिट में ऊपर के अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी शासनादेश आने के बाद। अभी कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें डाउट बना हुआ है। सबसे बड़ा जो डाउट है आपकी भर्ती में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है कि क्या इस भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा या फिर नहीं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप 6 to 8 के लिए आपका जो है शिक्षक भर्ती है, तो इसमें कम से कम स्नातक लेवल तक आपकी वो विषय होनी चाहिए। वो विषय अगर आपने स्नातक तक पढ़ा है और उसके साथ स्नातक में आपने पढ़ा है, भले ही वो सब्जेक्ट आपके तीनों साल ना रहे हों। जैसे कि आप देखते हैं स्नातक आपने किया है, स्नातक करने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है, तो आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल होते हैं, जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का देखेंगे, काशी विद्यापीठ का अगर देखें तो उसमें यही है कि आपके 3 सब्जेक्ट जो है, अगर आपने बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, एजी से बीएससी का अलग है। और अगर ऐसे आप मैथ, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, साइंस या फिर मैथ से कर रहे हैं तो वो अलग है, 3 साल का आपका होता है। एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो 4 साल का आपका बीएससी होता है। तो वो विशेष विषय आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी विषय से सुपर टेट जो है यहाँ पर 90-97 पर पास किया है, तो हिंदी विषय आपका स्नातक में भी होना चाहिए। देखिए, 10th 12th की अगर नहीं भी बात करें, अगर 10th 12th को छोड़ भी दिया जाए कि वो जो 10th तक तो हो गए ही, लेकिन 12th में अगर नहीं भी है तो क्या यहाँ पर आप देखेंगे वो विशेष विषय, जैसे मान लीजिए आपका एसएसटी है या फिर मैथ है, तो अगर आपका नहीं भी है, स्नातक स्तर पर वो विषय आपके होने चाहिए। स्नातक स्तर में भी वो विषय के साथ साथ आपने जो है जो सी टेट या फिर यूपी टेट पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो पात्रता परीक्षा में वो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। जैसे अगर हिंदी से आपने सुपर टेट किया हुआ है, सुपर टेट आपका जो है 6 to 8 के लिए हिंदी विषय से आपने किया हुआ है, तो हिंदी विषय आपका पात्रता परीक्षा में होना चाहिए, चाहे आपने यूपी टेट किया हो या फिर सी टेट। इसी तरीके से इंग्लिश में भी देखेंगे, इंग्लिश विषय जो है, अगर आपने इंग्लिश विषय से 6 to 8 के लिए परीक्षा पास करी हुई है तो आपका पात्रता परीक्षा में इंग्लिश विषय होना चाहिए। यही हाल मैथ और साइंस और एसएसटी का ही भी रहेगा। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए आप 10th 12th का आपको लग रहा है कि नहीं देखा जाएगा या फिर स्नातक का भी नहीं देखा जाएगा, तो कम से कम पात्रता परीक्षा के साथ साथ आपने जो सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया है उसमें तो वो विषय होने ही चाहिए। कम से कम ये तो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। मान लीजिए पीछे का आप छोड़ ही देते हैं तो लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। अगर पात्रता परीक्षा और सुपर टेट का तो 100% नहीं बनना चाहिए, इतना आप मान के चलिए। मान लीजिए स्नातक 10th 12th भी छोड़ देते हैं, इसको स्नातक को भी छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हुई है पूरी। देखिए, ये इस पर इसको लेकर पूरा हलचल है सचिवालय में आपके, किस तरीके से भर्ती होने वाली है। और देखिए, सीटों की संख्या को लेकर बात करें तो सीटों की संख्या अभी के लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे 1894 ही सीटों की संख्या दी गई थी, लेकिन हाँ, सीटों में वृद्धि हुई है। अभी 1-2 कमेंट आए हुए थे जिसमें कि ये बताया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो एडेड विद्यालय के बाबू हैं उनसे जानकारी मिली है कि रिक्त सीटों का ब्यौरा अभी लगभग 2 महीने पहले ही लिया गया है। तो फाइनल उसी पर बन रहा है। 2 महीने पहले जो सीटों का ब्यौरा लिया गया था अलग अलग विद्यालयों में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही विद्यालय से लिया गया होगा।
जब उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय से लिया गया है सीटों का ब्यौरा अलग अलग विषय में या फिर जो सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी विद्यालयों से लिया गया है और उसी पर ये जो है आपका शासनादेश तैयार हो रहा है उन्हीं सीटों पर। तो सीटें बढ़ने की भी पूरी संभावना है। आज की डेट में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सीटों में वृद्धि हो जाए और ये प्रयास आज भी जारी है। आज की डेट में भी ये प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आश्वस्त हो जाइए, भर्ती अंतिम चरण में है। साथ ही साथ सीट बढ़ने के साथ आप लोगों की भर्ती होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीट नहीं बढ़ने वाली है। वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से इस नियम को ये लोग लगाते हैं। जो भी नियम लगेगा उसके आधार पर और जानकारी संभवतः 1 से 2 दिन में मिल जाएगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से देखी जानी है। अभी तक आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, वो ये इस तरीके से बताई गई है जैसा कि अन्य भर्तियों में होता आया है। इसमें ऐसा कुछ ना ही आपके नोटिफिकेशन में लिखा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, या फिर ना ही ऐसे ही लिखा गया था कि किस तरीके से होना है। जब यही नहीं लिखा गया था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं हुई थी, तो फिर जाहिर सी बात है तो इसको लेकर 2 से 3 दिन में पूरी कोशिश की जा रही है कि जानकारी मिल जाए, बिल्कुल कंफर्म हो जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो नियम है वो किस तरीके से लगाना है। स्नातक में भी देखेंगे या फिर केवल, वैसे जहाँ तक लग रहा है, एक जैसे होता है ना, कोई भी अनुमान आप कर सकते हैं कि आपने इतना अनुमान किया है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर उसको देखा जाए तो पात्रता परीक्षा और उसके साथ ही साथ आपका सुपर टेट, ये तो देखना ही बनता है। बाकी अन्य चीज़ें जो हैं वो अलग भी अगर हम कर देते हैं तो वही चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर देखा जाएगा तो उसका किस तरीके से नियम ये लोग लगाते हैं। अगर ज़्यादा कड़ाई से नियम होता है, उसका पालन किया जाता है, तो तब तो बहुत ही अभ्यर्थी बाहर जा सकते हैं। जैसे अगर पूरा 10th से ये लोग लगा लेते हैं, 10th 12th स्नातक पूरा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो अगर केवल यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा और सुपर टेट को देखा जाता है तो उस स्थिति में ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं। तो यही है, कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, अभी ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर पाने में मुश्किल है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। सीट वृद्धि को लेकर आज भी प्रयास किया गया है कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो। बहुत जल्द आपको अच्छी खबर भी मिलेगी, सीटों को लेकर बिल्कुल कन्फर्म सूचना मिलेगी कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी ये जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि सीटों में वृद्धि की जा रही है और पूरी संभावना है, जिसके चलते हो सकता है कि शासनादेश में थोड़ा सा डिले हो।